तो अब यहां से देखते हैं नाउन कि ये नाउन आखिर होती क्या है। ये तो आपने बचपन में डेफिनेशन पढ़ी होगी, शायद ये इंग्लिश की पहली डेफिनेशन थी जो हमने रटी थी। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। सिर्फ रटी थी, समझी शायद कभी नहीं, है ना। बात समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डेफिनेशन तो वही है, नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, है ना। ठीक है, अगर आपकी सुविधा के लिए मैं इसको हिंदी में भी बता देता हूं एक बार कि हिंदी में क्या डेफिनेशन है। चलिए हिंदी में देखते हैं इसको। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था। देखिए कितनी सारी चीज हिंदी में आई है। पहले आया व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन कहा। आप समझे आप हिंदी में कितनी व्यापक डेफिनेशन है। क्या कहा फिर समझिए। इंग्लिश में तो था पर्सन, प्लेस और थिंग्स, हिंदी में है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था। इतनी सारी चीजों के नाम को नाउन कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। और एक अच्छी बात इसमें यह है कि जो थिंग शब्द है ये बहुत विस्तृत है, ये अपने आप में बहुत सारी चीजों को समेटे हुए है। ये हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया कभी भी। हमारे हिसाब से थिंग्स मतलब टेबल, चेयर, फैन, है ना, ये सब चीजें थिंग्स हैं, बुक्स, ये थिंग्स हैं। लेकिन थिंग्स जो वर्ड है ये अपने आप में बहुत व्यापक है। इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है। गुण हो सकता है, कार्य हो सकता है, अवस्था हो सकती है, वस्तु हो सकती है। तो हम थिंग को थोड़ा और समझेंगे आज। अगला सेंटेंस देखिए, अब उस थिंग में क्या क्या हो सकता है। इसमें वो सभी चीजें आती हैं जिन्हें हम सी देख सकते हैं, टच छू सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, स्मेल सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसे हम फील कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी चीजें जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, है ना, या स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब क्या है, वो थिंग्स के अंतर्गत आती है। तो अब इस नाउन को हमें थोड़ा व्यापक स्तर पर समझना पड़ेगा, थोड़े ब्रॉड स्पैन समझना पड़ेगा कि आखिर नाउन क्या है। तो थिंग समझ गया, पर्सन, प्लेस तो आपको वैसे समझ में आता है ना। किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो तो आपको समझ में आता है। लेकिन थिंग जो वर्ड है वो थोड़ा व्यापक है, उसमें सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट के साथ फील वाले शब्द भी आते हैं। तो ये हमने समझी नाउन की डेफिनेशन, है ना। अब आगे चलते देखते हैं। अच्छा, इसके दो एग्जांपल हमारे पास आ गए। फीलिंग्स और इमोशंस भी इसमें आ जाते हैं ना। फील जब आ रहा है तो इमोशन और फीलिंग तो आएंगे ही।